लेते रहेंगे। सुष्मिता देव टीएमसी सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुष्मिता जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हैं क्योंकि बाकी के सांसद जो टीएमसी के थे वो अपडेटेड नहीं थे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी लग गई होगी हावड़ा में हिंसा की, हमारे पत्रकार पर हमला, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कुछ क्षण पहले उन्होंने एक चैनल पे कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो चल रहा है बंगाल में, ये तय है कि इसको करवाया गया है और जो भी कानून को तोड़ के कोई भी काम करेगा, कोई भी स्टेप लेगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। पर हमें दुख इस बात का है कि जब भी ऐसे त्योहार का मौका होता है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस तरह का माहौल तैयार करता है जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ता है। ये बिल्कुल प्रीमेडिटेटेड है। पर कम्युनल टेंशन देखिए बंगाल में पहली बार नहीं मैम, हावड़ा में ऐसा हुआ है और बीजेपी तो आरोप टीएमसी पर लगाता है कि आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है, वो मैं भी मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को बार बार ही डिस्टर्ब करे और आरोप सरकार पे लगा दे। इसके पीछे कौन है उसको लेकर आपके व्यूअर्स को समझनी चाहिए। ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये बार बार बंगाल में ये टैक्टिक्स लागू करते हैं। सुष्मिता जी, दो ही सवाल आपसे। देखिए, बार बार टीएमसी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो आप कहती हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? आप करेंगी, आपकी सरकार करेगी, ममता दीदी करेंगी। और दूसरी बात, आम जनता और सियासत में एक दूसरे पर आरोप और हमले होते रहे, लेकिन क्या अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी नहीं छोड़ेंगे? क्या मीडिया पर भी हमला किया जाएगा? माफ कीजिए, आप जो इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर किसी जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है वो गलत है, जिसने भी किया है उस पर एक्शन होना चाहिए। पर आप लार्जर पिक्चर को समझिए। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी बैठी है, आप लोग कुछ नहीं बोलते। और बंगाल में जब भी कुछ न्यूज नेगेटिव होता है आप लोग दिन रात दिखाते हैं। जिस तरह से अश्लील भाषा का प्रयोग और वायलेंस का प्रयोग बीजेपी करती है बंगाल में, उसको लेकर आप लोग कुछ नहीं बोलते। अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं मानती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए बीजेपी बंगाल को टारगेट करती है बार बार। सुष्मिता जी, चलिए बिल्कुल, देखिए बीजेपी पर आप सवाल उठाएंगे और आप टीएमसी से हैं, लाजमी है, लेकिन अब सवाल आपसे उठाना हमारा फर्ज बन जाता है क्योंकि निश्चित तौर पर ममता दीदी की सरकार है, वहां पर कानून व्यवस्था आपके हाथ में, वहां की पुलिस आपके हाथ में। पुलिस क्या कर रही थी? गाड़ियों को रोक रोक कर टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। जब बीजेपी के नेता जर्नलिस्ट को अरेस्ट करते तब आपका चैनल क्यों चुप रहता है? आप अभी के हालात पर जवाब दीजिए ना। एक के बाद एक जर्नलिस्ट को जब बंद कर दिया जाता है, इतने इतने केसेस पेंडिंग है, आप करती हैं क्या डिबेट अपने दोस्तों? सुष्मिता जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आज हावड़ा में जो हुआ उस पर आप जवाब देंगी? आप पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, आपके राज्य में जो हो रहा है उसके लिए तो आप जवाब दे पाएंगी? कम्युनल एजेंडा को खत्म करना, आप जो पिलर कह रहे हैं, जो स्तंभ है, ये आपका दायित्व है, इसको कंट्रोल करना, इसको उछालना। तो उन्हीं पर क्या हमले करवाए जाएंगे? किस पर? पत्रकारों का दायित्व आप हमें बता रही हैं सुष्मिता जी, लेकिन पत्रकार लहूलुहान है। पत्रकार आपके हावड़ा में दिल्ली से हमारे रिपोर्टर हमारी टीम दिल्ली से वहां कवर करने जा रही है खबर, और वो वहां लहूलुहान नजर आ रहे हैं, खून में लथपथ नजर आ रहे हैं। कार्रवाई होगी, पर सच्चाई ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को टारगेट कर रखा है बंगाल में बीजेपी ने। यही सच्चाई है और आप लोगों को ये समझना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आप जो कह रही हैं कि अगर ये बीजेपी करवा रही है तो आप क्या कर रही हैं? सरकार क्या कर रही है? वहां पर कार्रवाई की जाएगी? चीखें चिल्लाएं, सच्चाई यही है और आप भी खुद जानते हैं। अरे मैम, मैं ये नहीं बोल रही कि कार्रवाई किसने की या फिर हमला किसने किया। देखिए, सुष्मिता देव से जब सवाल पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कानून पश्चिम बंगाल का अगर टीएमसी के हवाले है, अगर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है तो फिर कार्रवाई के नाम पर फोन काट दिया जाता है कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्या की, क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई? उपद्रवी चाहे बीजेपी के हो चाहे टीएमसी के हो, हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, और खास तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ, हमारे पत्रकारों के साथ तो
बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे में ये दोनों तस्वीरें आपको हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। एक तरफ हमारे पत्रकार की तस्वीर और दूसरी तस्वीर हमारे टीम की जो गाड़ी है वो देखिए कि किस तरह से फ्रंट मिरर जो है पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। यानी कि मीडिया की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये है पश्चिम बंगाल के हालात। ये आज हावड़ा की तस्वीर। और कल तो हिंसा हुई ही थी जोरदार तरीके से, यहाँ पर कई लोग घायल हुए, जख्मी हुए, लेकिन आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो उपद्रवी हैं उन्होंने मीडिया को भी टारगेट किया। हमारे संवाददाता जो खबर कवर करने के लिए गए थे उन्हें भी लहूलुहान कर दिया और वक्त रहते अगर नहीं निकलते तो जो उपद्रवी हैं वो बिल्कुल भी शांत होने के मूड में नहीं थे। उन्हें समझाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन जो थे पंकज, जिनके हाथ में कैमरा था, उनसे जबरदस्ती कैमरा बंद करवाया गया। आखिर डर किस बात का था? तस्वीरें कैमरे में कैद होती जब अगर हिंसक जो लोग थे वो अगर टीएमसी के नहीं हैं तो फिर डर किस बात का?